प्रतिशत में जो है हम लोग जो बटा जो है बटा को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को मतलब बटा में बदलना, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ये सब तो नॉर्मल वैरायटी है। इसके बाद में कई सारे टाइप को हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग उसके आगे मतलब उसको बढ़ाएंगे कंटिन्यू रूप से। अब देखते हैं, देखिए ध्यान तो समझिए। अब यदि आपको कहीं लिखा हो, कहीं मान के चलिए बोले कि किसी मतलब किसी संख्या के जो है मतलब किसी भिन्न के अंश में, ध्यान तो समझिएगा, अंश और हर में, देखिए हर और अंश में डायरेक्ट रूप से प्रतिशत की वृद्धि या कमी करके यदि आपको बटा दे दे और कहे कि तब संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे ज्ञात कीजिएगा? मूल संख्या। जैसे देखिए कोई भी संख्या जैसे लिखा है, मान लीजिए 4 बटा यहाँ पे 5 लिखा है, तो ऊपर वालों को मतलब अंश कहते हैं और नीचे वालों को हर कहते हैं। ये तो सब किसी को मालूम है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। मतलब बट्टा वाली संख्या में ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे कहेगा। कहेगा किसी संख्या के, किसी भिन्न या संख्या के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है तथा हर में 20% की वृद्धि की जाती है। 10% की मतलब जो है अंश में कितना कर रहा है? 10% की कथी कर रहा है कि वृद्धि, और हर में 20% की वृद्धि होती है। तो वह संख्या 4/5 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें देखिए अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो हम सबसे पहले करने के बाद 4/5 हो रहा है। देखिए कह रहा है किसी भिन्न में, यह भिन्न मालूम नहीं है, उसके अंश में 10% की वृद्धि और उसी के हर में 20% की वृद्धि करने के बाद जो है 4/5 आ रहा है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा। हम इसको लिखेंगे, मान लीजिए कि वह भिन्न x/y, ये कंप्लीट है। अब इसमें देखिए अंश में कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% का वृद्धि का मतलब होता है मूल संख्या मतलब जो है 100, तो 10% की वृद्धि यानी 110% हो गया ये। अब नीचे वाला जो है हर में 20% की वृद्धि, तो मूल संख्या 100, तो 20% की वृद्धि कीजिएगा तो ये सीधे 120 हो जाएगा। अब इसी में ना वृद्धि कर रहा है, तब वृद्धि जो हो रहा है, अब यह संख्या कितना है? 4/5 के बराबर है। अब इसको कटा छटा लीजिए, आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। जैसे देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए यदि कटाइएगा, यदि कटने वाला हो तो इसको भी कटा सकते हैं, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे भी कटने वाला हो तो कट जाएगा, नहीं ना कटने वाला है तो सीधे क्या कीजिए कि अब तो हम कैंचिया गुना कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर इसको उधर। तो देखिए x/y बराबर आप सीधा लिख सकते हैं कि देखिए 5 48 और बटा 11×5 55, बस हो गया, आंसर हो गया। ना समझे? अरे ना समझे? तो सभी किसी को ठीक है ना? अब देखिए हम इसको अलग छांट लिए हैं, इसी को जो है हम गुना भागा कर है, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, बस लिख दिए। अंश कितना हो गया? 48 और हर कितना हो गया? 55। तो ऐसा सब किसी से बन जाएगा, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पे कमी कहता, जैसे हर में जो है 20% की कमी कहता, तो 100 में 20 घटा दीजिए, 80% लिख देंगे उसको, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना होने वाला है। तो यहां तक तो सब किसी को ठीक रहता है। अब आपसे पूछेगा, देखिए जैसे ही कहा किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने के बाद वह भिन्न इतना हो जा रहा है, मतलब 4/5 हो जा रहा है। तो बताइए कि अंश हर से कितना परसेंट अधिक या कम? एक स्टेप खाली बढ़ाया है इसमें। अंश, हाँ अंश हर से, देखिए अंश हर से कितना परसेंट कमी या वृद्धि है। तो अंश ना हर से ना, इसमें सीधे 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ ये पूछ रहा है। अब ये ओरिजिनल देखिए अंश और हर का वैल्यू आ गया, मान लीजिए ये आ गया, तो ये तो अब अंश कितना आ गया 48 और हर कितना 55। अब पूछ रहा है ये बताइए
कि अंश हर का जो है अंश हर से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो अंश हर से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो ये देखिएगा 55 से ये कितना कम है, हाँ 7 होगा, 7 कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना 100 से बस हो जाएगा। अब इसको परसेंट में कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा उसको परसेंट में कर लीजिएगा। तो ये ऐसा भी कहे घुमा फिरा के तो आप इसको बना सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत है नहीं। चलिए एक थी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या के अंश में 25% की कमी हो जाती है तथा हर में 20% की वृद्धि हो जाती है तो भिन्न 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। तो हर अंश का कितना परसेंट है ज्ञात कीजिए। तो हर अंश का कितना परसेंट है, तो हर अंश का कितना परसेंट है बताइए, इसको बनाइए जल्दी जल्दी। अब जो है हम इसको मिटा रहे हैं। बोलिए। हर अंश का कितना परसेंट है? हाँ तुरो पूर्णांक में तुरना है तो तुर दो। हो गया। 78/1/8 अभिषेक का। अब ध्यान से समझिए हम क्या बोले हैं कि मान लीजिए कि अंश और हर इतना है, किसी संख्या के अंश में, बोलिए किसी संख्या के अंश में 25% की कमी, तो सीधे 75% तो संख्या हो जाएगा। और कै परसेंट की वृद्धि? 20% की वृद्धि, तो 120% हो गया। अब यह भिन्न 4/5 हो जा रहा है। अब प्रतिशत से प्रतिशत, अब इसको कटा दीजिए। हाँ 15×5 = 75, 15×8 = 20 है। अब ये तो कटने वाला ना है भाई, तो हम इसको सीधे x/y ले लेंगे और देखिए 50, 25, 8 चौका 32/25। अब हम बोले हैं कि हर अंश का कितना प्रतिशत है, तो अंश 32, हर 25, परसेंट 100। अब परसेंट में इसको बदल दीजिए। हाँ 8 चौका न उस तरह मत कटे, 4/32 अब 25 चौका 100, यानी 625/8%। पूर्णांक तुरिएगा तो बोलिए 8 7 56, 78.1/8 हो गए नो। चलिए तो इतना परसेंट आपका आंसर होगा। तो यहां तक तो ठीक था, ई वाला मतलब एक्स्ट्रा, तो ये तो आराम से कोई बना देगा। ऐसे में कहेगा, अब इसको देखिए और घुमा सकता है आपको, कहेगा ऐसे कि मतलब वह भिन्न मतलब इतना हो जा रहा है। अब इसमें रियल मान भी वैल्यू भी दे सकता है आपको, कैसे तो ध्यान समझिएगा। कहेगा किसी संख्या के अंश में 75% की 25% की कमी हो जा रहा है, हर में 20% की वृद्धि हो जा रहा है, तो अभिन्न 4/5 प्राप्त हो रहा है।
यदि 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 उस मूल भिन्न का अंश अंश मान लीजिए कि 64 है, उस मूल भिन्न का अंश 64 है, तो हर का मान ज्ञात कीजिए, हर का मान। ये समझे का दिक्कत है, कहां लेके आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये सेम टू सेम यह कह रहा है। आई परसेंट वाला बात था तभी हटा दिया, अब कह रहा है कि अंश 64 है तो हर ज्ञात कीजिए। तो अंश 64 है, तब बाकी सब तो हम ये बनाएंगे, हई वाला तो काम अब नहीं करना है। तो अंश कह रहा है कि मूल संख्या का अंश 64 है तो हर ज्ञात कीजिए। तो अंश ना 64 है जी, लेकिन यहाँ पे अंश हमारा कितना है 32, तो 32 का तुलना 64 की तुलना 32 है। हर निकालना है तो हर को कितना 25 से गुना, तो 32 दुना 64, तो 25 दुना 50। अब बोलिए हई जब 64 होगा तो हई 50 हो जाएगा, और देखिए ये दोनों तुल्य भिन्न होगा यानी समान होगा। क्वेश्चन सही बता रहा है, हम लोग का डायरेक्शन सही है क्वेश्चन का। अरे ना समझ आया तो इसमें किसी को परेशानी तनिक भी नहीं ना है, तो हमको लगता है ये सब कुछ ठीक हो रहा है। तो यहां तक सब किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग थोड़ा जो है हम लोग ये थी वैल्यू में चला जाए, जो जनसंख्या से परिवर्तन पूछा जाता है, ये वाला टाइप में बस इसी प्रकार का प्रश्न रहता है, या तो रियल वैल्यू दे देगा या तो अंश और हर का अंतर पूछा। अब तो भाई मूल चीज आप निकालना सीख गए हैं। मूल चीज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको चावल दे दिए, दूध दे दिए, चीनी दे दिए, पानी तो हईले है, आपको जो मर्जी सो बने, मन करे खिचड़ी बना लीजिए, दूध को हटा के, मन करिए दूध डाल के खीर बना लीजिए, मन करिए दूध ऊपर से पी लीजिए, इसको कुछ बना दीजिए, भूज दीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। तो कहने का अर्थ मूल चीज तो हम आपको निकाल के बता दिए रियल वैल्यू। अब आपको क्या करना है न करना है वो तो अपने मन से ध्यान से न सोच सकते हैं। तो यहाँ तक सब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम चल रहे हैं अगले एथी की, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कहा जाता है कभी कभी किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष, जैसे देखिए कथी कहे, आइए हम पहले भी थोड़ा सा बताए हैं इसमें, लेकिन आज थोड़ा उसी में चला जाएगा। जैसे देखिए कहेगा किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रहा है, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रहा है, 5% की कमी हो रहा है, तीसरे वर्ष जो है मान लीजिए कि 25% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो मतलब जो है कुल जो 3 वर्षों के बाद जो है समतुल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिशत का मतलब होता है कि 3 वर्ष बढ़ने के बाद कितना परसेंट कमी या वृद्धि होगा, इसको ज्ञात करना है। मतलब ना समझे, कितना परसेंट वृद्धि या कमी हो रहा है। इसके पहले वाला में बताए थे इस टाइप का। तो देखिए 10% वृद्धि का मतलब बोले हैं 1/10 होता है, 10% का मतलब हो गया 1/10। तो मूल संख्या 10 है तो 10% वृद्धि तो 11 हो गया। है 5% की कमी तो है मूल संख्या 1/20 होता है 1/20 होता है 1/4 होता है, तो ये 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 19 हो गया। है वृद्धि कर रहा है तो ये 4 से कितना हो गया 5। तो हम बोले कि अब मूल जो है मूल जनसंख्या और परिवर्तित जनसंख्या आता है। तो मूल जनसंख्या बोलिए कितना है 10 मतलब 200 में 4 से 800, तो ये 800 हो गया मूल संख्या मतलब 800। अब ये देखिए 11×5 = 55, 1045, तो 1000 इसको 45 गुना कर दिया जाता है। तो ये जो हुआ शहर का मूल जनसंख्या है जो पहले था परिवर्तित, इसमें 1% भी नहीं था। ये जो होता है ना, ये वैल्यू जो होता है, यह वैल्यू बताता है आपको कि अब ये तीनों घटना के बाद रियल में अब जनसंख्या कितना बचा, ये वैल्यू है। ये देखिए इस पर जोर दे रहा है, कह रहा है कि ये देखिए ये दोनों अलग अलग चीज बता रहा है। यह बता रहा है आपको कि घटना से पहले जो जैसे वृद्धि कमी करने के बाद जो आप बनाए हैं यहाँ, तो यह बता रहा है आपको कि घटना से पहले शहर की जनसंख्या कितना था, और ये बता रहा है कि तीनों घटना के कालखंड के बाद जो है अब जनसंख्या कितना है। अब तो जब दोनों हमको प्राप्त हो गया तो आपसे विभिन्न प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। अब इसमें कहेगा कैसे, फिर उसी तरह अब ये बताइए
कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सीधे 800 नीचा रखिएगा, वृद्धि वाला ऊपर ले 100 से गुना, कितने परसेंट की कमी हुई। यदि कमी होता रहता तो यहाँ पे 800 से कम आता तो समझ जाते कि कमी हो रहा है, अधिक आया है तो वृद्धि हो रहा है। तो ये तो अपने से निकाला कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। अब पूछेगा ये बताइए कि यदि पहले वाला जनसंख्या 6 मतलब जैसे था 6 लाख था, 6 लाख था, तो नई जनसंख्या कितना होगा, तो 6 लाख का तुलना 8 से नई जनसंख्या गुना कर देंगे। अरे ये खेला समझ आ रहा है ना सभी किसी को, इसमें किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है। अब पूछता है परिवर्तित होने के बाद, मतलब जो है 3 वर्षों के बाद अंत में उसी क्वेश्चन में यदि देखा गया मतलब जो है 40,000 जनसंख्या बढ़ गया तो मूल संख्या कितना था, तो 40,000 का तुलना किसे कीजिएगा ना, गलत हो गया। देखा गया कि 3 वर्षों के बाद देखा गया कि उसमें 40,000 की जनसंख्या वृद्धि हुई। हाँ, इसके अंतर से तुलना करेंगे ना, समझ आ रहा है। ये कह रहा है कि अंतिम में 3 वर्षों के बाद देखा गया कि जनसंख्या पहले से 40,000 अधिक हो गया था, बढ़ गया था। तो यहाँ पे अधिक कितना हो रहा है उसी से ना तुलना करेंगे, और जो निकलना रहेगा उससे गुना कर देंगे, भागा कर देंगे, जैसे जो हो नियम है उसको कर देंगे। तो यहां तक किसी को परेशानी, परसेंट में भी पूछेगा तो आप 2.5 से बना सकते हैं। तो ये मूल चीज सभी किसी को समझ आया कि ना आया। हो सकता है आपसे कहीं है 3 गो के जगह पर 2 गो पूछा, क्या कीजिएगा, इसको मिटका दीजिएंगे हम 2 गो में गुना करके ही अलावा। अब यहाँ तक सब किसी को दिक्कत मतलब एको ठोक कंफ्यूजन नहीं ना है, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा इसमें अब क्या दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि ठीक है भैया आप निकाल रहे हैं, यह बहुत अच्छा मेथड है, रेशियो मेथड जो है बेस्ट मेथड है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कह देगा आपको, मतलब जैसे कह देगा कि जैसे 3% की वृद्धि, देखिए 3% की वृद्धि हो जाएगा, फिर कहेगा 7% की जो है कमी हो जाएगा, फिर कहेगा 8% की जो है 8% की जो कमी है, इसको मान लीजिए कि ये 11% कह दिया, इसको 8% की वृद्धि हो जाएगा। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो देखिए जिस तरह आप बनाए हैं उसी तरह बनाइए। अब 11% का मान निकालेंगे तो सीधे भैया 11/100, इसको निकालना है आपको 7% की कमी कह रहा है, तो इसको 7/100, इसको बताइए तो 8 बटे कितना कहिएगा 100% है, तो हम इसको कटाएंगे तो 2/25 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अब क्या होता है इसमें प्रॉब्लम समझिएगा। अब हमको मूल वैल्यू निकालना होगा तो 100, वृद्धि कह रहा है तो 111 ना, समझे, इसका लिखा है, इसका देखिए अब रियल 100 हुआ, और यहाँ पे कहे तो 93 हो गया, यहाँ पे कहे तो 25 हो गया, इधर कहे तो ये 27 हो गया। ये समझ रहे ना क्या दिक्कत है, 27 हो गया। अब देखिए ध्यान तो समझिए, ये तो अभी आसान है, कोनो दिक्कत नहीं, कभी कभी पूर्णांक में भी वृद्धि यदि देता है, पूर्णांक में डेसिमल में भी दे देगा, तो अब जब देगा तो यहाँ पे गुना करना देखिए कितना मुश्किल काम हो गया। गुना करना कठिन है कि नहीं कठिन है, बनाने के लिए आप इसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाटा में हो, पूर्णांक में हो, डेसिमल में हो या भिन्न में हो, कुछ भी में हो आप बना दीजिएगा, मूल संख्या में भी, लेकिन टाइम अधिक लगेगा। तो अब क्या होता है, इसी को आसान करने के लिए जो है एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है, जो 2 गो के अलग और 3 गो के अलग। हालांकि यदि आपको अच्छा लगे तो उसको इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा। अब जैसे देखिए 2 गो के लिए है, 2 गो के लिए नियम है a + b इंटू ab बटे 100। इसको देखो तो एक बार, ये गुना ना होगा, हाँ ये प्लस होगा, अब ये हो गया ना। चलिए तो ये 2 गो संख्या में जो है, 2 संख्या में जो वृद्धि या कमी होगा तब इसको ऐसे करेंगे ना, समझे। 2 गो संख्या में मतलब 2 बार वृद्धि, मतलब वृद्धि या कमी हो, मतलब 2 स्टेप में रहे तब, 3 स्टेप में रहे
तो ध्यान से समझिएगा, 3 स्टेप में रहे तो जो है इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और प्लस इसको लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 और जो है यहाँ पे प्लस में ए बी सी बटे 100 ट्रिपल जीरो 4 ट्रिपल जीरो 1000 होता कौन सी? अच्छा बताइए बताइए इसको, ये 1000 होगा जी, ये 100 होता है, ये 1000 होगा, उसको देख के क्लियर करो। अब ध्यान से समझिएगा कि जो यह होता है, ध्यान समझिएगा ये कौन सी है, ये आपको जब इस, अच्छा ठीक है खाली बोलना दो हो जाएगा, ये ठीक है ना फॉर्मूला। चलिए इसको बोलिए, चार गो जीरो है, अच्छा ठीक है, 3 गो जीरो है तो 4 गो जीरो हो गया, कोई दिक्कत ना है। देखिए हम फार्मूला से ऐसे में हम कभी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसी तरह बनाते हैं, रेशियो मेथड हमको अच्छा लगता है इसीलिए बनाते हैं, इसलिए वो याद रहता है। अब ध्यान समझिएगा इसको, अब ये क्या बताएगा ये फार्मूला, ध्यान से समझिएगा। यदि 2 स्टेप में यदि वृद्धि कमी हो, कुछ भी हो, या 3 स्टेप में हो तो ये वाला फार्मूला। अब इससे करने से आपको फायदा क्या है कि इसमें जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है इससे आसान हो जाएगा, यदि आपको हो जाएगा तो कीजिएगा, किसी किसी के लिए तो यह कठिन हो जाता है। ये कब ऐसे होगा जब ये बहुत ज्यादा झोंगाड़ू आता है ना, तब फार्मूला का यूज किया जाता है, और ना तो सिंपल हो, जैसे ये वाला बहुत सिंपल था तो आराम से हो गया ना, समझे, तो इस बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहां पे जो आपका आंसर जो आएगा, तो ये दोनों क्रिया के बाद, दोनों घटना के बाद कमी या वृद्धि का प्रतिशत आएगा। यदि प्लस में आंसर आए तो वृद्धि, यदि माइनस में आंसर आए तो कमी। जैसे देखिए कमी कह रहा है तो बी का मान यहाँ पे माइनस में लेंगे, माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी, यही पल से रहेगा ना, समझे। हाँ खाली जो इसका माइनस होगा माइनस प्लस, देखिए ये वृद्धि है तो यहाँ पे सीधे 11 रखेंगे, प्लस बी का मान कितना है, प्लस पल से लिखेंगे, लेकिन बी का मान देखिए कमी है तो -7 लिखेंगे, इसको -7। अब इसको फिर प्लस है तो पल से, ए फिर प्लस था तो पल से में, और बी माइनस था तो माइनस से में। अब भागा जोड़ घटाव करके इसको भागा दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। यदि आंसर प्लस में आ रहा है तो प्लस वृद्धि हुई, मतलब इतना परसेंट, इस जो है सभी परसेंट में आएगा, परसेंट वृद्धि या कमी, ये भी आएगा परसेंट वृद्धि या कमी, तब इससे आपको जो है जो भी चीज ज्ञात करना हो तो आएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए हम इसी को बना रहे हैं, ठीक है, इसको बना रहे, इस पर बना रहे, चलिए अब इसको बोलिए, दिखाई दे रहा है ना उसमें, चलिए ध्यान समझिए इसको। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ए बराबर जो है ए बी सी के, देखिए ए का मान कितना है, उसी को बना रहे हैं 10, तो 10 प्लस बोलिए बी का मान -5, अब इसको हम -5 करेंगे, बोलिए सी बोलिए 25 हो गया ना। अब ये तो प्लस में होगा, प्लस ए बी का मान बोलिए, तो 10 × 5 = 50, आप प्लस 10 × 5 = 50, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, सही माइनस कितना हो गया, 50 हो गया, और ये प्लस में जो है प्लस में BC, तो BC कितना, 25 दूना 50, ये भी -50, मतलब जिसमें आए जिसको कैलकुलेट करिए। CA हाँ 25 × 5 = 25, 250 ना हुआ, CA ई वाला, अच्छा ठीक है, ए बी बोलो कितना है, 50, अच्छा ठीक है, ये ठीक है ना। BC बोलो, तो BC का मतलब 25 × 5 = 250, यानी 125, ठीक है समझ गया, 125, और ई वाला ABC बोलो, जब वाले CA तो आपको बोलना होगा तो 250, यानी प्लस में होगा तो 250। अब ध्यान दीजिए, 0000 प्लस, अब ये बोलिए ABC कितना है आपका, हाँ उस सभी में गुना कर दीजिए आप, माइनस कितना हो जाएगा, तो 1250, अब बाटा कितना हो जाएगा, 1 पर 4 गो 0, बस हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो 25 × 10 = 35,
35 में से 5 घटा दीजिए 30, अब प्लस, ये देखिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस में 175 घट गया 250 में से तक कितना आ गया, 175 घट गया 250 में से तो 75, तो 75/100 हो गया प्लस, इसको घटाइएगा, 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये जो है ये माइनस में आएगा, ये माइनस में कितना आ गया 125/1000, जीरो मत कटाइएगा अच्छा रहेगा। अब देखिएगा अभी 30 प्लस है, डबल जीरो का मतलब होता है 0.75, 2 अंक के बाद दशमलव इधर चल जाएगा, और 3 गो का मतलब होता है 3 गो का इधर, यानी माइनस में 0.125 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए आप, ध्यान तो समझिए, बोलिए बोलिए, 30 से 75 में से इसको घटा दीजिए, तो ध्यान समझिए हम क्या कर रहे हैं कि है 30.10.75 हो गया, जिसको दोनों में एक में जोड़ दिए है, अब माइनस करना है 0 पॉइंट इतना, तो माइनस हम कर देंगे 0 पॉइंट कितना 125, यहाँ पे 0 लिख देंगे, नहीं कुछ है तो चलिए अब इसको घटाइए, तो 5 हो गया, आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये 3 के 3, यानी ध्यान से समझिएगा इतना परसेंट, ये प्लस में आ रहा है कि माइनस में, ये प्लस में ना आया, ये वाला अधिक है, तो इतना परसेंट की जो है अभी वृद्धि हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों में यहीं पे बारीकी अंतर है। ये जो बताए हैं ये क्या हुआ, देखिए ये मूल्य वैल्यू के रेशियो को बता देता है, माने मूल्य वैल्यू को सीधे निकाल के बता देता है, ना समझे, मूल्य वैल्यू के रेशियो को बताता है। लेकिन ये जो है ई क्या करता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी बताए, कहने का अर्थ है कि 3 बार घटना के बाद जो है, अब जैसे देखिए इसको लैंग्वेज में बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10%, 5% या 25% के वृद्धि होने के बाद उसके मतलब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, तब जो है इतना परसेंट की वृद्धि होती है, यानी कहने का अर्थ है अब ई जो है ई प्रतिशत वैल्यू है वृद्धि का, ना कि मूल वैल्यू है। लेकिन अब इसमें घुमाता है, अब यहां पे आके फिर घुमाएगा कैसे, अब इसमें भी कह देगा यदि 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 शहर की जनसंख्या पहले 5 करोड़ थी, 5 करोड़ थी, पहले शहर की जनसंख्या कितना थी 5 करोड़, तो अब नई जनसंख्या बताइए, तो इससे तो जो कुछ भी पूछेगा आप सीख गए हैं, लेकिन अब उससे निकलना है हमको, तो उसे कैसे निकालेंगे कि यदि कह रहा है कि शहर की जनसंख्या पहले 5 करोड़ थी तो नई जनसंख्या बताइए, तो ध्यान से समझिएगा, वो तो हमको वृद्धि वाला रेशियो आ गया है, तो पहले हम मान ले इतना परसेंट, देखिए 30.625% की वृद्धि आ रहा है, तो ध्यान से समझिएगा हम क्या करेंगे इसे, तो हम मानते हैं कि इसको हर बटा में सही कर देंगे, तो देखिए अब मान लीजिए कि मूल्य जो जनसंख्या था पहले 100 था, अब इतना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तब वृद्धि कितना हुआ है, तो 30.622 इतना वृद्धि हुआ है, तो अब जो है नई वृद्धि के बाद मूल जनसंख्या कितना होगा, तो इसमें इतना जोड़ दीजिएगा, यानी 130.625 इतना हो जाएगा। अब इसका तुलना इसे ही है ना मूल जनसंख्या था, और निकालना था ई वाला, तो ई वाला करके निकाल दीजिएगा, ये सबसे बन जाएगा ना। यहां पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है ना, देखिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं न था, अब हमको दिक्कत यहां पे है कि देखिए ई वाला आ जा रहा है हम लोग को, ई वाला हम लोग को आ रहा है कि ई मूल संख्या का रेशियो आ रहा है, तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, पहले जनसंख्या देखिए नायका जनसंख्या पहिलका जनसंख्या, तो इसमें कितना वृद्धि कितना कमी कितना परसेंट की, मतलब जो से तुलना करना होगा उसको ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ई वाला चीज में ई वाला वैल्यू ना आ रहा है, इसमें खाली प्रतिशत वृद्धि या कमी बता रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी से हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो अब किसी संख्या में कह दिया 10% की वृद्धि, तो इसका अर्थ क्या होता है कि वह संख्या 100 था तो अभी 110 हो गया, तो वही चीज तो यहाँ पे हो रहा है कि सब करने के बाद अंतिम में इतना परसेंट की वृद्धि आ गया है। तो पहले जनसंख्या मान लिए कि पहले 100 था तो अब इतना हो गया, अब कह रहा है कि मूल जनसंख्या ने पहले 5 करोड़ था, तो हम लोग का तो इतना ना है,
तो इसका तुलना इससे, और नायका निकालना है तो नायका से निकाल देंगे। अब इसमें यदि कहे कि बोलिए कि पुरानी जनसंख्या नई जनसंख्या से कितना परसेंट कम है, तो फिर इसमें से आप परसेंट घटा घटा के ना निकालेंगे। अरे इहे चीजवा वाला चीजवा है काहे ना समझ रहे हैं, इहे चीज वाला वो चीज है, समझ गए। तो ऐसे करके आप लोग को जो है इसको बनाना और समझना है, ना समझे तो हमको लग रहा है कि यहां तक सभी किसी को क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एक प्रश्न, दूगो वाला रहेगा तब तो और आसानी है, तब तो ये दूगो वाला मेथडवा यूज कीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे में देखिए ध्यान समझिए, ऐसे में हम हमेशा जो है रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है गुना करने में। और ये जो है कभी कभी मतलब इससे भी बहुत परेशानी होता है, ऐसा बात ना है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे कि इसमें देखिए 100 से भागा 1000 से भागा देना थोड़ा आसान लगता है, इसीलिए तो आपको जो सुविधा हो उससे काम कीजिएगा। चलिए दूगो प्रश्न लिखिए, आप ढाई से बनाइए कि लिखिए लिखिए। अब ध्यान तो समझिएगा एक सेकंड, यदि है मूल वैल्यू दे रहा है तो आपको चेंज करने आ रहा है ना, अरे मूल मान दीजिएगा, नया पूछे नया दे दे, पुरान दे दे, दोनों का अंतर दे दे, सफा सेम सेम ये वाला चीज वहां पे लगाना है। कमी वृद्धि कितना परसेंट अधिक है कम सब बन जाएगा। अब लिखिए आप, ध्यान लिखिए, किसी शहर की जनसंख्या में, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, और दूसरे वर्ष 18% की वृद्धि हो रहा है, 18% की वृद्धि हो रहा है। तो यदि 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 अब जनसंख्या 50,000 हो गई हो तो पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। हाँ 50,000 हो गई हो तो पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। हाँ पहले की जनसंख्या ज्ञात करें, मूल जनसंख्या मतलब पहले। चलिए एक और प्रश्न के दो वाला दे दिए हैं, आप लोग को उस पर करना है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये वाला आप लोग सीख गए हैं तो इसमें आपको नहीं करना, उस पर कीजिएगा। चलिए एक और लीजिए, अब फार्मूला पर करना है, उसको सिखा रहे हैं टूटने के लिए, ये वाला तो आप जानबे करते हैं। लिखिए एक और, किसी शहर की जनसंख्या में 13% की वृद्धि, 13% की वृद्धि, 15% की कमी और 17% की कमी हो रहा है, तो यह घटना के बाद शहर की जनसंख्या पहले वाली जनसंख्या से 5,000 घट जा रहा है, 5,000 घट जा रहा है। तो मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब बनाइए इसको ध्यान से थोड़ा, 1 मिनट में। वो फॉर्मूला पे कीजिएगा आप लोग। कमी दूगो दिया होगा, कमी दू करना है, कितना परसेंट की कमी? अरे बोलो सर आपको। हाँ कमी दूगो है, हाँ 2 बार कमी बोले हैं। चलो अभी कमिए में आएगा आंसर इसका। चलिए तब तक हम कॉपी देखते हैं। चलिए सर्वेश ना हुआ, बनाओ
हड़बड़ी में गलती कर दे रहा है सर। भारी हो जा रहा है। भारी है कि चलते हुए बोलबे कि इसमें बनाएगा सर। इसमें पूर्णांक में भी कभी कभी दे देता है। अब हम बनाए, चलिए बोलिए, पहले वाला बोलो, पहले वाला बोलो प्रश्न। हाँ हाँ, 10% की जो है वृद्धि हो रहा है, 18% की वृद्धि। हाँ, दोनों में वृद्धि है, ठीक है। अब 50 वर्ष हो गए, मतलब अंतर है कि क्या है, पूरा लैंग्वेज में बोलो। ओ, अब नायका दे दिया, यानी नई संख्या दे दिया, नई संख्या दिया है 50,000, ठीक है। अब ध्यान दो इसको, हम सीधे उस पर जाएंगे, तो 10 प्लस जो है इसको हम 18 लिख लेंगे, और प्लस में 10 में 18 से गुना कर देंगे, तो 18 दें कि 180, और बट्टा कितना हो जाएगा 100, 100 से खत्म हो गया, और ये कितना हो गया बोलिए 28 हो गया, अब प्लस ये जो है 1.8 हो गया, यानी ये कहने का अर्थ है आपको जो है जो 29.8% प्लस में है, तो यह वृद्धि हुआ है, ऑटोमेटिक जो है वृद्धि हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अब कह रहा है कि नई जनसंख्या 50,000 है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि अब इतना परसेंट की, तो मूल जनसंख्या 100 है, इतना परसेंट वृद्धि, तो 129.8 हो गया। अब नई जनसंख्या इतना है, तो 50,000 का तुलना जो है हम कर देंगे 129.8 से, और निकालना रहेगा 100 से, 100 से गुना कर। अब इसको जो है यहाँ पे जो है 0 कर दीजिएगा। अब कट मतलब हाँ 38,000, हाँ हाँ ये सब कटा दीजिएगा, हम उतना नहीं कर रहे हैं। देखिए मेन उद्देश्य था, देखिए इस क्वेश्चन देने का हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि आप इसको कैसे कीजिएगा, बाकी तो कैलकुलेशन कोई भी कर लेगा। अब इतना हार्ड उसमें कैलकुलेशन थोड़े देता है,
ये हम अपने से बोल रहे हैं क्वेश्चन बना के, इसलिए इतना हार्ड हो रहा है। उसमें क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनने के बाद फिर उसको आंसर बनाने में कितना समय लगा किसी एग्जाम में, उसको चेक किया जाता है। उसमें कोई यदि घटी बढ़ी वृद्धि वृद्धि जो है उसको कम बेस करके उसको समय भी मैनेज किया जाता है, और तब उसके बाद यह क्वेश्चन को जो है बच्चों में दिया जाता है बनाने के लिए। ऐसा बात ना कि सूट के उठे कैसा क्वेश्चन बना दिए, वो भले यहाँ पे हो रहा है, हमारे पास उतना साधन नहीं है इसलिए, ना तो ऐसे रहता तो हम भी इसको पहले से कैलकुलेट करके रखते, पीडीएफ रखते, 2.5 से बना देते। अभी इसीलिए हार्ड हो रहा है। तो 38,000 बोलो बोलो, 38,520, 20.8 मान लीजिए इतना। तो डेसिमल का, डेसिमल में आदमी थोड़े होता है, डेसिमल में आदमी नहीं होता है, तो इसके मतलब मान लीजिए कि इतना इतना आपका मतलब जनसंख्या हुई। समझ आ गया? ये सभी किसी का इतना ही आंसर है। चलिए और दूसरा वाला ध्यान से समझिए, दूसरा वाला समझिए इसको। दूसरा वाला बोलिए बोलिए बोलिए, पहले कितना हो रहा है? अरे उना कह रहे पहले कितना हो? 13% की वृद्धि हुआ। चलिए 15% की जो है कमी, हाँ, और 17% की कमी, फिर ही कमी हो गया ना। अब ध्यान समझिए, ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा तो a प्लस बी प्लस सी लिखिएगा, और फिर यहाँ पे प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटा 100 प्लस ए मतलब जो है ए बी सी बटा जो है 1000000 हो गया, हो गया, हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको। इसको गुना कीजिए आप। पहले देखिए 13 प्लस 15 प्लस जो है 17, हाँ माइनस है, इसको तो ध्यान रखना है। अब प्लस हो गया, अब ए बी हुआ, तो बोलिए 13 गुना 15, बोलिए कितना आ गया? माइनस में आंसर आया होगा इसका, बोलिए माइनस में। अरे गुना किया है तो कितना आया पे बोलो ना, ए बी में गुना किया है तो कितना आया? 15 में 13 से, हाँ तो ये सब बोलो ना, 195 प्लस, यहां पर भी माइनस से होगा, बीसी ना प्लस होगा, प्लस, हाँ बोलिए कितना आया है? 17 में 15 से गुना ना किया है, 255, और प्लस सीए में बोलिए, ई वाला माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, बोलिए 17 में 13 से, अरे का बनाया सब देख दे के बोल रहा है का है, हो गया। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे 100 है तो 100, अब इस तीनों का गुना करके बोलो, 13 15 17 का गुना करो, 33 15 बटा 1, 4 गो जीरो हो जाएगा। ये सब प्लस में थोड़े होगा, माइनस में होगा, दो गो माइनस है, ठीक ठीक, एक सेकंड, सही है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको बोलिए 13 15 17 कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 और 2 32, 32 में से 13 घट गया 19, तो 19 हो जाएगा माइनस में। और इसको देखिए, इसको पहले कैलकुलेट कीजिए, 221 और 195 में ऐसे 255 घटा दीजिए, दोनों प्लस में हो जाएगा, दोनों माइनस में करके तब इसको घटाएगा, यू भी माइनस में आएगा। माइनस कितना आया? माइनस बोलो, अरे ये दोनों जोड़ दो, इसमें से ये घटा दो, माइनस माइनस कितना हुआ? कैलकुलेट 161, अब बाटा 100। चलिए अब इसको बोलिए, ये तो सीधे भागा कर दीजिएगा 4 गो अंक के बाद, तो 0 सीधे लीजिए 3 3 1 5, बस हो गया। अब इसको भी आप चाहिए तो इसको भी आप 3 अंक के बाद, जैसे 1 2 3, 3 अंक के बाद जो है 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसको देखिए, ये तो दोनों माइनस में है, माइनस में, अच्छा 00 था ना, हाँ ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गया ना। ये 000 था ना, 000, तो इसी को मतलब 00, तो इसको कटाइएगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ पे 4 गो जीरो था, तो इसीलिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो ये वाला खत्म हो गया। दोनों में किस तरह कीजिए ना, समझे? अब इसको देखिए 19 20.61 हो गया माइनस में, और प्लस में कितना हो गया बोलिए?
हाँ 0.33 और 1.5। अब इसको निकालिए कितना होगा, घटाइए घटाइए घटाइए। अरे 20 दशमलव में से 20.61 में से इतना दशमलव घटा दीजिए। हाँ यहाँ पे 0 मतलब हो गया, 0 नहीं भी है तो इसको 0 माना जाता है। कितना होगा, हाँ 20.2785। अब ध्यान से समझिए, माइनस में आ रहा है तो ये माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि इतना परसेंट की कमी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, देखा ना कितना मतलब एथी दे दिया है, तो इतना परसेंट की कमी। तो अब बोल रहा है कि अब बोलिए इसके बाद जनसंख्या कितना दिया था। अब देखिए पहले वाली संख्या, पहले वाला कितना है 5000, 5000 घट जाता है तब तो बड़ा डेंजर हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो मूल जनसंख्या 100, मूल जनसंख्या 100 वृद्धि होने कमी होने के बाद कितना हुआ। अच्छा तो उतना करबो नहीं करना है। अच्छा मान लीजिए कि 80, मान लीजिए कि 80 एक बार घटा दीजिए, मान लीजिए कि 79 हुआ। हम मान ले रहे हैं, ये समझा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कितना हो गया, 79 हो गया। तो अब ये पूछ रहा है दोनों में कमी कितना, मतलब दोनों का अंतर कितना दिया है, 5000। तो हम 5000 का तुलना जो है ई के अंतर से 21 से कर देंगे, 21 से कर देंगे और निकालना है पहले वाला, तो 100 से गुना हो गया, हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज दर्ज कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये अंतर बोला है 5000, तो हई अंतरे ना आया है 5000, तो सीधे हम 5000 का तुलना इससे भी करके 100 से गुना कर देते तो आंसर आ जाता। हई दोनों के बीच का डिफरेंस इतना ही ना है, इतना ही ना डिफरेंस है, ये ना डिफरेंस बता रहा है। तो डिफरेंस दिया होता है तो ये को फायदा होता है कि डायरेक्ट इससे तुलना करके 100 से गुना कर दे, निकल जाएगा। अब समझ आ गया सब किसी को। तो यहां तक आज हम रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम इसको देखेंगे। ठीक है, रहने दो। अब इसको जाओ सब बनाओ सब बढ़िया से।